एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये 2-3 जनों ने पूछा है मेरे से कि मेरे को ज़ीरोधा के टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से काफ़ी लॉस हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? और बहुत सारे ऑप्शंस लोगों ने बोले हैं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करूँ या कुछ करूँ। तो मेरे हिसाब से इससे कुछ नहीं होगा। आप उनके हेल्प एंड सपोर्ट में कॉन्टैक्ट कीजिए और हेल्प एंड सपोर्ट के माने बेसिस पे वो अगर आपको कुछ रिफंड देते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी इफ़ यू गो थ्रू एनी अदर रूट और कोई लीगल एक्शन या कुछ भी लेना चाहते हैं तो यू हैव नो ग्राउंड्स, क्योंकि जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सारी चीज़ मेंशन्ड होती है और उन सब को आपने एग्री किया है और उन सब पे आपने साइन किया है, डिजिटली और फिजिकली, एनी वन एनी विच वे। तो उसके आधार पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि जिसकी वजह से ज़ीरो द विल हैव टू पे यू। बट इफ़ दे मैंने अगर वो कोई ऐसे सिचुएशन को समझते हैं या जिस टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए था और आपको नुकसान हुआ है, एंड इफ़ दे एग्री एंड इफ़ दे ऑब्लाइज एंड इफ़ दे पे, दैट्स व्हाट द मोस्ट यू कैन डू। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। सबसे बेस्ट है कि अगर ज़ीरोधा में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये स्विच ब्रोकर्स, या फिर अगर आप स्विच नहीं भी करना चाहते हैं तो किसी एक ब्रोकर में सारी पोजीशंस मत रखिए। अगर आपकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, स्प्रेड इट अक्रॉस मल्टीपल ब्रोकर्स, ताकि किसी एक में अगर ग्लिच आए तो भी यू आर हाफ प्रोटेक्टेड। और अगर हो सके तो 2 या 3 में करिए। 2-3 में जब आप करेंगे तो ऐसा बहुत रैंडमली होगा कि तीनों में एक साथ ग्लिचेस आ रहे हैं, ये एक ही दिन पे आ रहे हैं, तो उससे आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो मेरे हिसाब से सपोर्ट से जितना कुछ हो सकता है वो करेंगे और आप भी उतना ही करने की कोशिश कीजिए और अंडरस्टैंड द रिस्क, और उस रिस्क को समझने के बाद डाइवर्सिफाई योर रिस्क। अगर 3 ब्रोकर्स में या 5 ब्रोकर्स में या 2 ब्रोकर्स में भी अगर आप करते हैं तो किसी एक ब्रोकर की ओपन पोजीशन पे आपको अगर लॉस हो भी रहा है तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से तो वो मिटिगेट हो जाएगा आपके दूसरे ब्रोकर के प्रॉफिट या लॉस की वजह से। तो दैट्स द बेस्ट अप्रोच यू कैन टेक।